हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है वन डायमेंशनल डायग्राम या एक बिंबी आरेख। और एक बिंबी आरेख में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुदंड आरेख या मल्टीबार डायग्राम। ये जो डायग्राम होते हैं ये सिंपल डायग्राम या सरल दंड आरेख की तरह ही होते हैं। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि साधारण जो दंड आरेख में अलग अलग एक एक दंड थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक से अधिक दंड एक साथ बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर मल्टी बार डायग्राम को देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा बहुदंड आरेख बनाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1981 से लेकर के 2011 तक के बीच में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसमें जन्म दर प्रति हज़ार पर दी गई है और मृत्यु दर भी प्रति हज़ार पर दी गई है। तो जन्म दर और मृत्यु दर आप जानते होंगे कि जन्म दर को सीधे तौर पर हम लोग पढ़ते हैं कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जो होती है उसको जन्म दर कहा जाता है। और ऐसे ही मृत्यु दर जो होती है वो 1000 पुरुष जनसंख्या के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो मृत्यु दर कहलाती है। लेकिन हमें यहाँ पर इससे केवल मल्टी बार डायग्राम बनाना है। तो हमें करना ये होगा कि हमें एक ग्राफ पेपर लेना होगा या हम इसको ड्राइंग शीट पर भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे पर जो हमारा एक्स अक्ष होता है वहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और एक रेखा हम लोग सीधी ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो ये हमारा जो एक्स अक्ष दिया गया है, इस एक्स अक्ष पे यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष या ईयर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्ष, यहाँ हम लोग वर्ष लिख लेते हैं या ईयर लिख लेते हैं। और ये जो हमारा वाई अक्ष होता है यहाँ लिखते हैं जन्म दर मृत्यु दर प्रति 1000। तो यहाँ पर हम लोग जन्म दर मृत्यु दर प्रति 1000। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अधिकतम कितना है। तो अधिकतम आप देखें जन्म दर 180 है और न्यूनतम 90 है। यहाँ की जो संख्या ये भी इसी के अंतर्गत आ रही है, यानी 110 और 80 के बीच में है। तो अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लें और आपके ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम के बाद भी एक डार्क रेखा होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पे 20, उस रेखा के सामने 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 100, ये आप देखें 180 तक दी गई है। तो यहाँ 180 और 1 यूनिट और ऊपर से लें, यहाँ 200 तक इसको हम लोग बना लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा जो लाइन होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर भी यहाँ पर लाइनें होंगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो सीधी जो रेखा जा रही होंगी डार्क वाली, वहाँ पर ये पहली जो डार्क रेखा है इसके नीचे हम यहाँ लिख लें 1981, यहाँ 1991, 2001 और 2011। और बाकी का जो एक्स्ट्रा वाला है हम इसको क्या करें, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों अक्ष बनकर के तैयार हो गए हैं और दोनों अक्षों में अलग अलग रूप से यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें करना ये होगा कि ये देखिए आप लोग
कि जन्म दर कितनी है 180। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 5 कॉलम बारीक छोड़ने के बाद में एक बीच में और एक इससे कम डार्क रेखा होगी और पहले दंड को आप 180 तक ले जाएं। तो यहाँ पर आपको सीधी यहाँ तक इकाई मिल जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले को 180 तक रेखा को ले आते हैं और ये 180 के पास ला कर के और इसको 5 लाइन इसको मोटा बना देते हैं। ये देखिए, तो ये हमने क्या किया कि ये एक बार बना दिया। इसी के पास में देखेंगे 1981 में ये जन्म दर की 180 होगी, मृत्यु दर कितनी है 110। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर 110 तक बगल में जस्ट इसके ही 5 बारीक लाइन और आगे आएंगे और यहाँ पर 110 तक इसको ले जाएंगे। तो आप देखें 100 और 120, इसके बीच में जो 110 की जो रेखा होगी बारीक वाली, वहाँ तक आपको इसको ले जाना है और यहाँ पर ला कर के 110 के सामने तक इसको बना देंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि 1991 में देखिए 120 तक है जन्म दर। इसके बाद में फिर आप बारीक 5 कॉलम का गैप दीजिए और यहाँ पर 120 तक आप इस रेखा को ले जाइए। फिर आपको करना ये कि अगले 5 कॉलम में इसके लिए 100 मृत्यु दर दे रखी है, तो इसी को 5 कॉलम चौड़ाई लेते हुए 100 तक आप ले जाइए और यहाँ पे देखिए जहाँ पर 100 रेखा जारी होगी वहीं तक इसको हम ले जाते हैं। 2001 में देखिए 100, तो ये आप ले जाएंगे जन्म दर को 100 तक और इसको यहाँ पे 5 कॉलम चौड़ा बना देते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु दर 90, तो इसी में यहाँ पे आप प्रत्येक में आप 5-5 लाइनों का गैप छोड़ेंगे। ऐसे ही इसको मिलाकर के 5 लाइन तक आप 90 तक आप बनाएंगे इसे। तो यहाँ 100 से थोड़ा 100 से और 80 की जो 90 की लाइन होगी वहाँ तक आप इसको बना लें। ऐसे आप 2000 में आ जाइए, 2011 में, तो वहाँ पे 90 तक और अगला जो होगा वो 80 तक आपको यहाँ उसको शो करना है। यहाँ से देखिए 80 जहाँ रेखा होगी वहाँ तक आप इसको लें इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको एक अलग शेड दे देंगे, सब में अलग अलग शेड देंगे, जिससे ये आपके जो दंड हैं वो आसानी से सही से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दें। तो इस प्रकार से हम इनको बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ देखेंगे हमने जो रेड कलर दिया हुआ है वो मृत्यु दर के लिए है और ब्लैक वाला है वो जन्म दर के लिए। तो यहाँ पे हमको सिंबल बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ये जो है वो जन्म दर को शो कर रहा है, जन्म दर, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हेडिंग दे देते हैं। जैसे आपका ड्राइंग की शीट है, तो जैसे मान के चलें कि ये आपकी कोई ड्राइंग की शीट है और इस ड्राइंग की शीट पर आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे और यहाँ पर ऊपर आप इसके लिए यहाँ हेडिंग इसकी देनी पड़ेगी मीन, जैसे मल्टी बार डायग्राम।
ये हमने इसको दे दिया। ये हमारी हो गई मेन हेडिंग। इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो गया मल्टी बार डायग्राम। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मल्टी बार डायग्राम जो होते हैं ये मुख्य रूप से एक से ज़्यादा आंकड़ों को लेकर के या एक से ज़्यादा दंड को लेकर के ये बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो आरेख हैं ये एक बिंबी आरेख में आते हैं, और एक बिंबी जो आरेख होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बिंबी आरेख वे होते हैं जो एक प्रकार से एक आवाह के आधार पर बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू।